तुम्हारा मन बहुत गलत दिशाओं में चला जाता है, बहुत गलत सोचता है, बहुत गलत कार्य की ओर तुम्हें प्रेरित करता है, या तो कुछ द्रोह करने के प्रति प्रेरित करता है, तो उस समय पे तुरंत डिसीजन न लेकर कुछ समय चले जाने दो। क्योंकि मन हमेशा यही ताक में रहता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसे नष्ट किया जाए और आज का दिन तुम्हारा कैसे पाप से भरा जाए, द्रोह से भरा जाए। मन कभी कल की चिंता नहीं करेगा, और जो हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो उसने अपना होमवर्क पूरा कर दिया। कम से कम अगर आज आप इतनी सावधानी से चलो कि आज के दिन में मैं ऐसे चलूं कि मेरे से द्रोह न हो, कल की बात छोड़ दो, हम कल का कल देखेंगे। जो हो चुका है, शायद साहब की मेहर होगी तो वो तो जानी जान है, करुणा कर रहे हो, चाहे तो हमारे पाप पल में नष्ट कर सकते, तो उसकी मुझे चिंता नहीं करनी। मुझे वहां तक पहुंचना है कि वो कौन से पल में मैं चला जाऊं कि वो अपने स्मरण मात्र से मेरे पाप नष्ट कर दे। पर ये कैसे संभव है? ये बात सुननी बहुत अच्छी लगती है। शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि किसी कथा वार्ताओं के अंदर है कि पल में पाप नष्ट हुए। ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि मैंने बहुत सारे पाप किए भी है और नष्ट करवाने भी है। पता चलता है कि अगर हर रोज गीता जी का पाठ किया जाए, रामायण पढ़ी जाए, साहिब की बानी पढ़ी जाए, पाप नष्ट होते, तो वो आप पढ़ते भी ऐसे हो जैसे मुझे पाप नष्ट करने, अंदर क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है। बिना प्रायश्चित पाप नष्ट नहीं होते, और पाप नष्ट तब होते हैं जब राम नाम की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। पाप नष्ट कैसे होगे जानते हो? बहुत आसान तरीका है। पाप उनके नष्ट किए जाते जिसको सच्चे दिल से परमात्मा की ओर जाना है, और परमात्मा के अलावा वो जीना नहीं चाहता, और परमात्मा को प्राप्त कर रहा उसका जीवन का लक्ष्य है। तब ही परमात्मा उसके जीवन में पाप नष्ट करने की पैरवी करते हैं। अन्यथा जिसे परमात्मा में विलीन ही नहीं होना है, उसके पाप नष्ट करने से क्या लाभ? और अगर पाप नष्ट भी कर दिए गए तो नए पापों का उदय कर देगा। कोई व्यक्ति बहुत कर्जे में फंसा पड़ा है पर होनहार है, उसके पार्टनर की मिस्टेक के कारण जो एक होनहार व्यक्ति था वो फंस चुका। आपके ध्यान में आता है कि ये व्यक्ति सचमुच में अच्छा है, होनहार है, काम करने जैसा है, इसके साथ अगर काम कर दिए मुझे कमा कर देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को आप सामने से बोलते हो तेरा कर्जा कितना है? बोले साहब 2 लाख रुपए। कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए पकड़, तेरा कर्जा मिटा, कल से मेरा नौकरी में आ जाए। आप इतनी गारंटी से कब कह सकते हो? वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है क्योंकि उसको काम से प्रेम है, उसको काम से लगाव है, उसको आगे बढ़ना है। जब ये है तो जरूर आप सामने वाले का कर्जा मिटाओगे। क्योंकि आपको भी एक अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको भी आगे आना है। 1 और 1 11 हो सकते हैं, पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बात यहां पर आती है कि इसी तरह से अगर तुम्हें सचमुच में परमात्मा ही चाहिए और उनके अलावा और कोई नहीं चाहिए और उनमें ही विलीन होना है, ये तड़प ही तुम्हारा पाप जलाती है। युगों युगों के जो बसे हुए जो तुम्हारे कर्म है, जो कर्म का जाल लेके आए हो, ये तड़प जलाती है। यही तड़प में तो मीरा बावरी होके चली, यही तड़प के अंदर तो कबीर चिंतन चिंतन राम नाम शब्द चिंतन, इनमें बैठे रहे। चाहे नरसी को देखो, चाहे जलाराम को देखो, जितने भी संत हुए, संतों की बात देखो, ये चिंतन में, ये तड़प में, मैं तेरी ओर आ रहा हूं, मुझे तेरे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये तड़प तेरे जहन में आएगी और ये तड़प की ज्वाला तेरे अंदर होगी, वो ये कर्म जलाएगी।